बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को आसान करने के लिए नए नए तरीका अब अपनाना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं गया होगा जिस वीडियो में मैं सरकार के द्वारा ये अपील नहीं किया हूं कि डेट को बढ़ाया जाए या नहीं तो जितने भी बिहार के रैयत के कागजात पेंडिंग है उन सभी कागजातों को सुधार करके रैयतों के हवाला किया जाए या रैयतों के पास जो कागजात अभी तक अवेलेबल नहीं है उनको कागजात मुहैया कराए जाए। तो देखिए अब जो नए मंत्री बने हुए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संजय सरावगी जी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनका कार्यशैली जो है वो देखने के लिए जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल रहा है। मैं बता दूं कि अभी उनका नजर जो है सिर्फ अंचलों पर है और अंचल पे नजर पड़ना भी चाहिए और अंचलाधिकारी लोगों का कारनामा का जो है खुलासा होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार अब ऐसा केस सामने आ रहा है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी ये लोग जो है पकड़ा रहे हैं, परिमार्जन का काम करवाने के लिए पैसा ले रहे हैं, दाखिल खारिज करवाने के लिए पैसा ले रहे हैं। यहां तक कि ऐसा केस सामने अभी आया हुआ है जहां पर जो है बिना जमीन खरीदे हुए डुप्लीकेट जो है डीड पेपर तैयार करके उसके नाम से दाखिल खारिज कर दिया और उसका जो है जमाबंदी भी कायम कर दिया। ऐसा मामला अभी बिहार में सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने जो अभी नया अपडेट दिया हुआ है वो आप सभी रैयतों को मैं बता दूं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि यदि कोई भी बिहार वासी के जमीन में किसी भी प्रकार का त्रुटि है या उसका नाम में गलती है या जमाबंदी में किसी प्रकार से गलती है, रकवा जीरो शो कर रहा है या लगान रसीद अभी तक शो नहीं कर रहा है या नहीं तो उसका रैयत का नाम में गलती है, खाता खेसरा जीरो दे रहा है, तो अब आपको करना क्या है उसके लिए नया गाइडलाइन और नया अपडेट जो है भूमि सुधार विभाग की तरफ से आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बता दूं आप लोगों को, दूसरा अब अपडेट जो दिया जा रहा है वो दाखिल खारिज से रिलेटेड है। ये देखिए सबसे बड़ा मसला जमीन का दाखिल खारिज ही है। अगर जमीन के मामला में देखा जाए तो अगर रैयतों को दाखिल खारिज सही तरीका से कर करके दे दिया जाए या नहीं तो उनका जमीन में किसी प्रकार से त्रुटि है, जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि है और वो परिमार्जन कर रहा है तो ये परिमार्जन किसी भी तरह से इसका सही से मिल जाए तो बहुत ही बड़ा काम रैयतों के लिए हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो अभी का नया अपडेट जो दिया गया है राजस्व मंत्री के द्वारा और रैयतों को जो आदेश दिया गया कि अब आप जो है परिमार्जन किस प्रकार से करेंगे उस पर चर्चा करना चाहूंगा। तो चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल में पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को कि जमीन से रिलेटेड सभी जानकारी, जैसे अभी जमीन का सर्वे चल रहा है या जमीन का रजिस्ट्री करवाना है या जमीन कौन सा है, जैसे हम पता कर सके कि ये जमीन जाली जमीन है, जाली कागजात बनाया है या कोई ऐसा पैतृक संपत्ति है वो आपको हक में नहीं मिला है या आपके बिना आदेश अनुसार जो है वो जमीन किसी को बेच दिया है, आपके फैमिली मेंबर या आपके भाई लोग या आपके बड़े पापा, तो आप पैसे लेंगे। उसका कानूनी प्रक्रियाएं भी जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मतलब जाने तो सरकारी योजना से रिलेटेड और जमीन से रिलेटेड और कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। देखिए राजस्व मंत्री संजय सरावगी सर का जो कहनाम है, उनका कहनाम है कि यदि आप कोई जमीन खरीदे हैं या आपका पैतृक संपत्ति है यानी खानदानी जमीन है, उस जमीन को आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है। बहुत सारे किसान भाई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो डायरेक्ट अपने राजस्व कर्मचारी के पास चले जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं या तो अपना अंचलाधिकारी से मिल लेते हैं या अंचल में कोई भी ऐसा स्टाफ होता है उनसे मिल लेता है। सबसे बड़ा काम तो ये करता है कि अपने आसपास में अगर कोई भी जमीन से रिलेटेड काम करने वाला दलाल होता है उनसे मिल लेता है
और उनसे मिलने के बाद उसे बोलता है कि हमारे जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, या जमीन का जमाबंदी में इस प्रकार से गलती है कि उसका खाता खेसरा गलती है, या रकबा गलती है, या जमाबंदी अभी जो है नेट पे शो नहीं कर रहा है, या जमीन का रसीद में जो है या तो उसका लगान रसीद जो है 00 शो कर रहा है, इसका सुधार के लिए क्या करना होगा। तो वो दलाल के द्वारा जो है उससे मोटा रकम मांगा जाता है उस काम को करने के लिए, या तो राजस्व कर्मचारी के द्वारा भी जो है इस मोटा रकम मांगा जाता है। उसी के लिए देखिए अभी राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो एक आदेश निकला है, ये अखबार के माध्यम से देख लीजिए, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल होम पेज से लिया गया है। इसमें देखिए डायरेक्ट ही बोला गया है, जमीन का गलत म्यूटेशन करने पर मंत्री ने दिया कार्रवाई का आदेश, भूमि संबंधित कार्य के लिए ऑनलाइन करे आवेदन, संजय सरावगी का कहना है। इसका कहना क्यों है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी जितना घुसखोरी जमीन से रिलेटेड राजस्व विभाग में है उतना अभी किसी भी विभाग में नहीं है। और मेरा यही फैसला सबसे पहले शुरू से हम जो लगातार जो आवाज उठाते हुए आ रहा हूं इसी मुद्दे पे कि सबसे पहले अंचल पे कार्रवाई होना चाहिए। अंचल में जितने भी स्टाफ है या राजस्व कर्मचारी है उन लोगों पे कार्रवाई किया जाए, ताकि जितने भी जमीन का दाखिल खारिज है या परिमार्जन है ये हो सके। तो देखिए अब विभाग का नाम है कि आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन देना है या आपको ऑनलाइन परिमार्जन के लिए आवेदन देना है, ना कि आपको किसी भी दलाल से, अंचलाधिकारी से या आपको जो है राजस्व कर्मचारी से मिलना है। क्योंकि कारण क्या है हम बताते हैं। एक बात देखिए, विभाग अब जो है मंत्री को भी लगने लगा है कि मेरे स्टाफ जितना भी है ना सब करप्ट है और वो लोग पैसा का डिमांड करेगा। इस वजह से जो है अब मंत्री जी ने एक नया कमेटी का गठित किया गया है, और उस कमेटी का काम इतना ही रहेगा कि आपने जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिएगा तो उसका वो निगरानी करेगा, सर्वर का निगरानी करेगा, और सर्वर के माध्यम से पता चलेगा कि किसके अंचल में कितना जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन आया है, कितना जो है परिमार्जन के लिए आवेदन आया हुआ है, और अभी तक कितना का निपटारा जो है अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है और कितना का नहीं किया गया। अगर निपटारा किया गया है तो कैसे किया गया है, या नहीं किया गया है तो किस कारण से उसका जो है नहीं किया जा रहा है, ये सारा काम देखने के लिए अब नया कमेटी का गठित किया गया और उनका काम निगरानी करने का है। तो इसीलिए बताया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग अब जो भी दाखिल खारिज के लिए हैं वो किसी भी कर्मचारी, किसी भी स्टाफ, किसी भी राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी से मिलने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली ऑनलाइन करेंगे। तो अब बहुत सारे बिहार के रैयतों को कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करेंगे, होता नहीं हमको मालूम। देखिए सर, आप अगर हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको A to Z जानकारी देने के लिए और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। तो मेरा चैनल पे देख लीजिए, जाइए चैनल को विजिट कीजिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे कीजिएगा, आप अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कीजिएगा, आप कंप्यूटर से कैसे अप्लाई कीजिएगा, या दाखिल परिमार्जन है, जमीन में किसी प्रकार से टूटी है, खाता जीरो है, खेसरा जीरो है, रकबा गलत शो कर रहा है, रैयत का नाम में गलती है, या आपका लगान रसीद जीरो शो कर रहा है, तब आप कैसे परिमार्जन करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो देखिए मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहां से जुड़ जाइए, या आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और कमेंट्स के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश करेंगे। या तो कमेंट्स में जो है हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देंगे, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं सारा सोल्यूशन किस प्रकार से। अब आपको किसी भी कर्मचारी या आपको जो है अंचलाधिकारी या किसी भी दलाल से मिलने की जरूरत नहीं। तो विभाग का क्या अपडेट आ रहा है और क्या जानकारी आ रहा है उन पे भी हम गौर करते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, अंचल कार्यालयों से बड़े पैमाने पर मिल रही है भ्रष्टाचार की शिकायत। मंत्री जी को ये खुद पता है कि अंचल में अब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी होने लगा है, हद से ज्यादा हो गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि विभिन्न अंचल कार्यालयों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है।
उन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल कार्यालय की मिली भगत से फर्जी डीड तैयार कर दाखिल खारिज मामले में मंत्री सरावगी ने सख्त रूप लेते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। बात यहां देखिए, जब अंचल में ही, जब विभाग में ही इतने बड़े मुंह से गाली निकल रहा है हमको कहेंगे, तो इसमें भी बहुत सारे हमारे चैनल पे है भूमि माफिया लोग, जिसको लग जाता है कटकटा के। जो मेरा कहने का मतलब है, बात समझिए, विभाग में ही वैसे वैसे लोग हैं जो आपसे पैसा लेकर के, वैसे लोगों से पैसा लेकर के आपका जमीन रहते हुए आपकी मौजूदगी में वो जमीन दूसरे तीसरे के नाम पे जो है कर देता है, और आप लोग ऐसे बोवाते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे दादा परदादा का जमीन है और हमको अभी तक पता नहीं चला था कि मेरा दादा परदादा का जमीन था, वो जमीन अभी पता चल रहा है कि वो जमीन किसी और के नाम पे है, और वो जोत भी रहा है, उस पर घर भी बना लिया है, सारा काम कर रहा है, वो जमीन का रसीद भी कटवा रहा है। जब जाकर के पता चल रहा है कि वो जमीन तो हमारे दादाजी या परदादाजी उनको तो बेचा ही नहीं था कभी, उनके पास गया कैसे? तो ऐसे ऐसे घुसखोरी स्टाफ लोग रहेगा, कर्मचारी लोग रहेगा, अंचलाधिकारी लोग रहेगा, तो होगा ही। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण जो है हुआ क्या है, तो जमीन का खरीद बिक्री किया गया है बिना रैयत की मौजूदगी में। डुप्लीकेट कागजात बना दिया, डुप्लीकेट जो है दाखिल खारिज कर दिया, और उसका लगान रसीद भी कटना शुरू हो गया। तो उसी पे कहा गया है संजय सरावगी जी का कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए। ये पहले होना चाहिए, जब जमीन का सर्वे शुरू हुआ था तभी अगर ये चीज हो जाता तो आज ऐसा दिन नहीं आता। क्योंकि अब देखिए टाइम नहीं है, इसी महीना में सभी लोगों को, सभी रैयतों को अपना स्व घोषणा प्रपत्र जमा करना है, क्योंकि इसी लास्ट महीना दिया है। मैं एक अपील और मंत्री जी से करना चाहूंगा कि आप जमीन सर्वे का जो स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने का समय मार्च रखा गया है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि रैयत को इससे राहत मिलेगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो पहले आया हुआ था उसमें मैंने रैयतों से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट्स किए थे कि डेट को बढ़ाने की बात हुई थी। तो आपसे मेरी आग्रह है कि आप जो है डेट को बढ़ा दीजिए, ताकि रैयत को राहत मिलेगा। उनका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, जमीन में किसी प्रकार से जमाबंदी में टूट के तो वो सुधार नहीं हो रहा है। ये सुधर जाएगा तो उम्मीद है कि सभी रैयत बिहार के अपना अपना स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने में सक्षम रहेंगे और जमा कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि विभाग तक पहुंचे और आप लोग का सहूलियत के लिए डेट बढ़ाने की बात हो कैबिनेट में, और आप लोगों के लिए डेट बढ़ाया जा सके। खुलासा अपडेट यही आ रहा है कि अब आपको किसी भी कर्मचारी से या अंचलाधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिजेक्ट कर रहा है आवेदन तो उससे कारण पूछ लीजिए, अब उस पर कार्रवाई होगी, सख्त तरीका से कार्रवाई होगी। अगर मैं डिटेल्स में बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं अभी शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए यदि आप करना चाह रहे हैं आवेदन तो ऑनलाइन खुद से कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है कमेंट्स कीजिए, हम कमेंट्स का जवाब देंगे आपको जरूरत नहीं है किसी भी दलाल से मिलने का और मोटा रकम देने का, नहीं तो पता चलेगा जितना का आपका जमीन नहीं है उससे ज्यादा जो है वो पैसा ठग के रख लिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी रेगुलर मिलते रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार से सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।